Assalamu alaikum. Welcome to Career Carvan. I am SN Ali. Today we will discuss second part of chapter number 3 of book Computer Science. In the last lecture we have discussed data communication and communication medium, communication modes and synchronous, asynchronous and etc. Today I will continue the second half of the chapter. So today we will discuss what is transmission media. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं: सेंडर, रिसीवर, मैसेज, उसके बाद चैनल या कम्युनिकेशन मीडिया और लास्ट में हमारे पास होता है इनकोडर और डिकोडर। तो हमने सेंडर, रिसीवर और मैसेज को डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास आ जाते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। तो हमने ट्रांसमिशन मीडिया को डिस्कस करना है। अब ट्रांसमिशन मीडिया किसे कहते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया होता है कि दो डिवाइसेस के दरमियान जो एक मीडियम होता है, एक चैनल होता है, एक लिंक होता है जो कि दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। उसके अलावा ट्रांसमिशन मीडिया को हमें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है उनके कनेक्शन की बेस पे। तो जो फर्स्ट है दैट इज़ गाइडेड मीडिया एंड सेकेंड वन इज़ अनगाइडेड मीडिया। तो जो गाइडेड मीडिया उसमें क्या होता है कि जो ऐसा कम्युनिकेशन चैनल होता है जो कि शॉर्ट रेंजेस के लिए यूज़ होता है, या आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जिसके दरमियान एक फ़िज़िकल कनेक्शन होता है, 2 डिवाइसेस के दरमियान कोई फ़िज़िकल कनेक्शन या लिंक होता है। जो भी मीडिया होता है वो वायर्ड होता है, तो उसको हम कहते हैं गाइडेड मीडिया। इसको बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं क्योंकि ये बाउंड होता है लोकेशन वाइज। ये ज़्यादा दूर या दूर के इलाकों में कनेक्शन के लिए यूज़ नहीं किया जाता। इसके बरक्स हमारे पास जो अनगाइडेड मीडिया होता है, इसमें हम वायरलेस मीडियम यूज़ करते हैं, वायर्ड मीडियम यूज़ नहीं करते। इसमें हमारे पास वायरलेस होता है जो कि दूर दराज के इलाकों में जो डिवाइसेस होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अनगाइडेड मीडिया को हम अनबाउंडेड भी कहते हैं क्योंकि ये बाउंड्री लेस होता है। हम दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं ईजीली। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास गाइडेड मीडिया में कौन कौन से फर्दर हमारे पास मीडियम्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, या कौन कौन सी वायर्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वायर पेयर। अब वायर पेयर क्या होता है कि ये एक ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। मतलब ये इसमें हमारे पास तकरीबन 4 केबल होते हैं जो कि पेयर की फॉर्म में होती हैं। तो टोटल 8 केबल्स होंगी। वो आपस में कॉपर की वायर होती है और हर वायर के ऊपर एक हमारे पास इंसुलेशन मटेरियल होता है जो कि उसको कवर करता है ताकि कोई भी इंफ्रारेड रेडिएशंस या दूसरी रेडिएशन या सिग्नल उसको इंटरफेयर ना करे। तो उनसे बचने के लिए उसके ऊपर प्लास्टिक या किसी भी इंसुलेशन की कोटिंग की होती है। तो हमारे पास 6 या 8 केबल होती हैं जो कि वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी केबल या कौन सा उस पर प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं। तो उसके अलावा वायर पेयर में हमारे पास 8 केबल होती हैं और उनमें 2 आपस में बल्क खाई होती हैं जैसे डीएनए होता है, और इसी तरह ट्विस्टेड होती हैं आपस में। तो इनको हम कंप्यूटर के जो हमारे पास सीपीयू होता है उसके पीछे एक स्पेशल पोर्ट होती है जिसको हम RJ45 कहते हैं। तो वहाँ पे इसको कनेक्ट किया जाता है और उसके बाद हम राउटर से या स्विच से किसी भी डिवाइस से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, या हम 2 कंप्यूटर डिवाइसेस को आपस में थ्रू लैन केबल कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम लैन केबल भी बोलते हैं। इसके आगे एक कनेक्टर लगा होता है जो कि हम दोनों डिवाइसेस में लगा लेते हैं और डिजिटली हम डेटा शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा इसको UTP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसका सेकंड नाम होता है UTP, दैट इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज़ कोएक्सियल केबल। अब कोएक्सियल केबल क्या होती है? हमारे पास जो घरों में केबल नेटवर्क से यूज़ होते हैं जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ चैनल्स देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक कॉपर की वायर होती है, सिंगल कॉपर की वायर, और उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वायर पेयर के जो अंदर केबल होती है कॉपर की, उनकी थिकनेस से ज़्यादा होती है। और उसके अलावा उसके ऊपर इंसुलेशन की कोटिंग की होती है ताकि वो इंफ्रारेड रेडिएशंस या दूसरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनसे इंटरफेयर ना कर सके और सिग्नल जो होता है वो डिस्टॉर्ट ना हो सके। तो उससे बचने के लिए हमारे पास ये कोएक्सियल केबल होती है, ये शील्डेड होती है। मतलब इसमें किसी किस्म का जो इफेक्ट होता है बैरूनी सिग्नल्स का वो नहीं होता, और इसकी स्पीड कोएक्सियल केबल की वायर पेयर से ज़्यादा होती है। जो वायर पेयर है उसकी स्पीड निस्बतन कम होती है एज़ कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल, और कोएक्सियल केबल कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू वायर पेयर।
और जो वायर पेयर है वो हम बेसिकली यूज़ करते हैं जो टेलीफोनिक रब्ता होता है उसके लिए हम वायर पेयर भी यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली वही केबल यूज़ होती है। और जो कोएक्सियल केबल वो हम यूज़ करते हैं जो हमारे पास केबल नेटवर्क्स होते हैं वो वाली केबल हम नेटवर्क में यूज़ करते हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाती है फाइबर ऑप्टिक्स जो मोस्टली यूज़ होती है, सबसे हैवी एफिशिएंसी के लिए वो फाइबर ऑप्टिक्स इस्तेमाल होती है। इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, कॉस्टली होती है और इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये क्या होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स ऐसे रेशे होते हैं छोटे छोटे, जैसे हमारे बाल होते हैं उनसे भी बारीक धागेदार रेशे होते हैं जिनके ज़रिए लाइट पास करती है। दैट वर्क ऑन लाइट प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो भी एक इनकोडर होता है वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वो वाले लाइट सिग्नल हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स केबल के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, फिर वहाँ पे डिकोडिंग होके डिमोडुलेट होके तो वो इन्फॉर्मेशन डिजिटल में कन्वर्ट होती है और हमारे पास कंप्यूटर में एज इट इज़ इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है। तो हमारे पास जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए वायर के साथ, वो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं क्योंकि इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, स्पीड तेज़ होती है इनकी। तो ये ज़्यादा कॉस्टली भी होती है एज़ कम्पेयर टू वायर पेयर एंड कोएक्सियल केबल। और इनकी जो स्पीड है वो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वायर पेयर है उसकी होती है 9600 बिट्स पर सेकेंड, कि वो एक सेकंड के अंदर हमारे पास 9600 बिट्स को ट्रांसफ़र कर सकती है ओवर 100 मीटर्स। मतलब हम एक 100 मीटर के ऊपर अगर इनको इंस्टॉल करें वायर पेयर को तो उनकी एफिशिएंसी या स्पीड की होगी 9600 पर सेकेंड। लेकिन अगर हम इसको करें तो फाइबर ऑप्टिक्स की स्पीड होती है बिलियंस पर सेकेंड, बिलियन बिट्स, कि हम एक सेकंड में बिलियंस ऑफ बिट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इनका जो डिस्टेंस है वो भी लिमिटेड नहीं होता, मतलब अगर हमने एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी कम्युनिकेशन करनी है तो हम फाइबर ऑप्टिक्स के ज़रिए कर सकते हैं। और ये वायर्ड होगा, गाइडेड मीडिया होगा। तो इनकी कोएक्सियल केबल से सैकड़ों गुना स्पीड ज़्यादा होती है और वायर पेयर की निस्बत बिलियन या हज़ार गुना ज़्यादा होती है और बिलियंस बिट्स पर सेकेंड की इनकी स्पीड होती है। तो ये हमारे पास हो गए सारे गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में हमने डिस्कस किया वायर पेयर का होता है, कोएक्सियल केबल का होती है और फाइबर ऑप्टिक्स के होते हैं। और ये वो वाले गाइडेड मीडिया जिनका मतलब ऐसी डिवाइसेस जिनको हम किसी वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं वो होता है गाइडेड मीडिया। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है अनगाइडेड मीडिया। और ये मैंने पहले आपको बताया कि ऐसा मीडिया होगा जिसमें हम वायर को यूज़ नहीं करेंगे, वायरलेसली कम्युनिकेट करेंगे। जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा उसमें वायर मौजूद नहीं होंगी, वायरलेस होगा या दूसरे सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए, साउंड वेव्स के ज़रिए कनेक्शन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल आती है दैट इज़ माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव जो होता है वो आपने सुना होगा माइक्रोवेव ओवन, उसमें भी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, कुछ वेव्स होती हैं जिनके ज़रिए खाना गर्म करते हैं। तो वही वाली माइक्रोवेव्स जो होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसमें होता ही है कि हमारा जो डाटा होता है डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के ऊपर सेव होता है, हम वो वाला डाटा पहले कन्वर्ट करते हैं थ्रू सम स्पेशल डिवाइसेस, कि उसका जो डिजिटल डाटा उसको हम कन्वर्ट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करते हैं, या माइक्रोवेव्स जिसे आप सिंपली बोल दें। तो वो माइक्रोवेव्स को हम सेंड करते हैं। फिर माइक्रोवेव्स जो होती हैं उनके एक स्पेशल किस्म के हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे डाटा ट्रांसफ़र करते हैं वायरलेसली। उनके दरमियान कोई मीडियम नहीं होता थ्रू एयर और स्पेस, सिर्फ उनके दरमियान खाली हवा होती है या स्पेस होती है या वैक्यूम होता है और उनके दरमियान किसी किस्म का कोई वायर्ड मीडिया नहीं होता। तो वो वायरलेसली कम्युनिकेट करते हैं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, और फिर वो जो दूसरा टर्मिनल होगा हमारे पास वो उन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रिसीव करके दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास जिसे हम आमतौर पर कहते हैं खंबा, तो ये एक वो है। तो हमारे पास यहाँ पे एक डिवाइस अटैच होगी, उसने डेटा यहाँ पे इसको भेज दिया और दरमियान में हमारे पास एक कन्वर्टर लगा होगा। उस कन्वर्टर के थ्रू हमारे पास जो डिजिटल डेटा वो कन्वर्ट होकर एनालॉग में आएगा और फिर यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होंगी वो सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी इस तरह से। और दूसरे एंड पे हमारे पास जो होगा सेम ऐसा ही टर्मिनल लगा होगा जो कि यहाँ से आते हुए सिग्नल्स को रिसीव करेगा और फिर उन सिग्नल्स को कन्वर्ट करके डिजिटल में, तो फिर एक
ये हमारे पास लेट्स सपोज कोई कन्वर्टर लगा है, डिकोडर लगा है, तो उसके बाद हमारे पास फिर कंप्यूटर में चला जाएगा डिजिटल फॉर्म में। तो इनके लिए शर्त ये है कि जो भी दो डिवाइसेस हमारे पास माइक्रोवेव्स को सेंड कर रही हैं या रिसीव कर रही हैं, तो उनका लाइन ऑफ साइट में होना लाजमी है। अब लाइन ऑफ साइट का क्या मतलब है कि आमने सामने होना चाहिए, एक दूसरे से बिल्कुल सेम एंगल पे होना चाहिए, उनका एंगल थोड़ा सा भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इसका एंगल 90 है तो उसका भी एंगल 90 ही होना चाहिए और बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, वो बेंट नहीं हो सकती, मुड़ नहीं सकती अपने रास्ते से। वो जिस रास्ते से एक दफ़ा एक सोर्स से निकल गई हैं तो बिल्कुल अपनी ही लाइन में वो स्ट्रेट ख़त्म मुस्तकीम में वो सफ़र करती हैं। और फिर जो अगर उसको कोई रिसीविंग मिल गया है नोड्स, तो वो टर्मिनल उसको रिसीव करके तो फिर डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। अगर उनका एंगल ख़राब हो गया तो फिर वो सिग्नल रिसीव नहीं होगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, जिस तरह डिश एंटीना हुआ करता था, वो भी सेम इसी तरह काम करता है। उसमें भी आपने देखा होगा कि उसका हम एंगल सेट करते हैं किसी एक ख़ास पोजीशन पे, तो जैसे उसका एंगल सेट हो जाए तो हमारे जो सिग्नल्स है वो बिल्कुल ठीक आते हैं, और जो हम टीवी चैनल देख रहे होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, आवाज़ भी ठीक आती है, वीडियो भी ठीक आती है, और किसी किस्म की कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती। तो ये होगी माइक्रोवेव्स की एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सैटेलाइट्स। तो जो सैटेलाइट्स है ये भी एक अनगाइडेड मीडिया है। इसमें क्या होता है कि हमारे अर्थ पे डिफरेंट स्टेशन मौजूद है, जिसे हम अर्थ स्टेशन कहते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो अर्थ स्टेशन के पास जाता है किसी भी डिवाइसेस के थ्रू या थ्रू सम गाइडेड मीडिया, और माइक्रोवेव जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से डाटा हमारे पास जाता है अर्थ स्टेशन के पास। तो अर्थ स्टेशन के पास कुछ स्पेशल डिवाइसेस होते हैं जो कि डाटा ट्रांसफ़र करते हैं हमारा सैटेलाइट पे, जो कि हमारी जो अर्थ है उसके बाहर होता है स्पेस के अंदर। तो जियो स्पेस सैटेलाइट्स ने कहते हैं। तो उनके अंदर जो सैटेलाइट्स है वो बेसिकली हमारा जो डाटा जाता है पहले सैटेलाइट पे, फिर सैटेलाइट चेक करती है कि अब हमने किस दूसरे मुल्क में या किस जगह पे डाटा ट्रांसफ़र करना है, हमारा डेस्टिनेशन कहाँ पे है, तो उसको चेक करती है। अगर तो उसकी रेंज में आ रहा है वो, तो डायरेक्टली उसके जो नियर बाय अर्थ स्टेशन होगा वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगी, नहीं तो फिर वो दूसरे सैटेलाइट को ट्रांसफ़र करेगी, फिर दूसरी सैटेलाइट फिर अर्थ स्टेशन पे डाटा ट्रांसफ़र करेगी। तो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है विद इन सेकेंड, मतलब 1 सेकंड से भी कम अरसे का टाइम लगता है ये सारे प्रोसेस में। तो डेटा कम्युनिकेशन जो होती है वो फास्ट होती है। तो इसमें ये होता है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जो आप देखते हैं कि लाइव मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच होते हैं या फुटबॉल के मैच, कोई भी स्पोर्ट्स है लाइव अगर चल रहा है या न्यूज़ चल रही है, तो वो किस तरह मैनेज होता है, वो सैटेलाइट के थ्रू ही मैनेज किया जाता है। कि किसी भी कंट्री में कोई स्पोर्ट्स की गेम चल रही है तो उसकी लाइव कवरेज होती है, वो ब्रॉडकास्ट की जाती है थ्रू सैटेलाइट्स। वो दुनिया के किसी भी कोने में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सिर्फ विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र की जाती है। तो अब ये सैटेलाइट्स कैसे काम करती है इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ये मैं रेस कर देता हूँ माइक्रोवेव। तो उसमें लेट्स सपोज हमारे पास ये एक अर्थ स्टेशन है, ये हमारी अर्थ है, और इसके ऊपर मिनिमम हमें 3 सैटेलाइट्स रिक्वायर होती हैं। इस तरह से अब इन मिनिमम हमें 3 सैटेलाइट्स रिक्वायर हैं पूरी अर्थ को कवर करने के लिए, इसकी कवरेज के लिए। तो इनको जियो स्पेस सैटेलाइट्स भी कहते हैं। इनके दरमियान जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। कि लेट्स सपोज अगर ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो इनके दरमियान ये जो एंगल होगा दैट इज 120 डिग्री। इन सब के दरमियान सेम एंगल होगा 120 डिग्री 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री मिलके हमारे पास टोटल 360 का एंगल बनाता है। 120 प्लस 121 प्लस 120, तो ये हमारे पास 360 का एंगल बनाती है। जो कि हमारे जो अर्थ है वो भी सर्कल है, तो उसका भी जो एंगल होता है वो 360 होता है, तो उसको कवर कर लेती है। तो अब होता ये है कि जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन लेट्स सपोज यहाँ से अर्थ स्टेशन है, उसका जो सामने होगा सैटेलाइट वो यहाँ पे होगी, तो इसके पास इंफॉर्मेशन जाएगी। अगर उसने जो इन्फॉर्मेशन भेजनी है दूसरी कंट्री को वो इस जगह पे है, तो वो चेक करेगी कि मिनिमम डिस्टेंस किसका है, या इसका है या इसका है, क्योंकि ये अब इस रेंज में डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। वो सिर्फ ये वाली सैटेलाइट सिर्फ अर्थ का ये वाला ये सब कवर करेगी, और यहाँ से सिर्फ इतना।
तो ये वाला हिस्सा कवर करेगी, बाकी ये वाला इतना करेगी और ये वाला इतना हिस्सा कवर करेगी। तो ये सैटेलाइट्स चेक करेगी कि जो डेस्टिनेशन है वो किसकी रेंज में आती है। तो डाटा पहले जाएगा सैटेलाइट के पास, फिर एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट्स के पास, और फिर ये वाली सैटेलाइट्स यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र करेगी। तो ये सारा प्रोसेस होता है हमारे पास विद इन सेकेंड। तो ये फास्ट कम्युनिकेशन का तरीका है। अगर हमने दूर दराज में कम्युनिकेशन करनी किसी दूसरे मुल्क में, अपने शहर से बाहर, तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ होता है दैट इज़ सैटेलाइट। तो ये हो गया हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया। उसमें हमने गाइडेड मीडिया देख लिया, अनगाइडेड मीडिया देख लिया, उनकी टाइप्स, एग्जांपल और सारा कुछ देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो इनकोडर्स और डिकोडर्स हैं वो क्या होते हैं। हमने मैसेज को देख लिया, सेंडर देख लिया, रिसीवर देख लिया, कम्युनिकेशन मीडियम देख लिया। अब हमारा लास्ट पे जो रह गया दैट इज़ इनकोडर एंड डिकोडर। और इसके लिए जो हमारे पास डिवाइस यूज़ होती है दैट इज़ मॉडम। मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। मॉडम जो है वो वर्ड कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन में क्या होता है, वही चीज़ होती है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया इनकोडिंग में, ये सेम वही काम करता है। अब मॉड्यूलेशन में होता है ये है कि हमारे पास जो डेटा आता है डिजिटल फॉर्म में, ये उसको कन्वर्ट करके एनालॉग में कन्वर्ट करता है। हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, जितनी डेटा प्रोसेसिंग होती है, वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल डेटा के ऊपर होती है, एनालॉग की फॉर्म में नहीं होती। तो जो हमारा मॉडम है वो बेसिकली हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। जो मॉडम है वो दोनों काम करता है, मॉड्यूलेशन भी करता है और डीमॉड्यूलेशन भी करता है। और मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है बाइनरी फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, वो उसको कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल्स में, ताकि वो थ्रू मीडियम वो ट्रांसफ़र हो सके। और उसके बरक्स जो हमारे पास डीमॉड्यूलेशन है वो के रिसीवर डिवाइस के साथ अटैच होता है, वो इसका रिवर्स काम करता है। जो हमारे पास सिग्नल्स आते हैं एनालॉग सिग्नल्स या वेव्स की फॉर्म में, वो उनको कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ताकि वो कंप्यूटर के अंदर हमें यूज़ कर सकें। तो इस काम के लिए जो मॉडम है वो एक नेटवर्क डिवाइस है, वो हम यूज़ करते हैं। मॉडम बेसिकली ये दोनों काम करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ये हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों एंड्स पे अटैच किया जाता है मॉडम। अगर हमने इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है तो हमारा जो सेंडर है उसके साथ भी मॉडम अटैच होगा, और जो रिसीवर है उसके साथ भी एक मॉडम अटैच होगा। और इन दोनों की टाइप सेम होनी चाहिए मॉडम की। अगर डिफरेंट टाइप होगी तो उसमें डेटा इन्फॉर्मेशन या एक्सचेंज में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, थोड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। तो सेम टाइप का मॉडम हम यूज़ करते हैं। अब वो टाइप्स कौन से होती हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो जो मॉडम है इसको हम इसके एक दूसरा नाम भी, उसको हम DCE भी कहते हैं, दैट इज़ डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। इसमें होता ये है कि हमारे पास जो भी डेटा आता है वो पहले आगे मॉडम के अंदर स्टोर होता है, फिर वो मॉडम चेक करता है कि हमने कौन सी डिवाइस के इसको डेटा शेयर करना है, वो हमारे नेटवर्क के अंदर मौजूद है या नहीं है, वो उसका सोर्स, डेस्टिनेशन और ये सारा कुछ चेक करके मॉडम उसको डेटा को प्रोसेस करके उसके बाद ही फर्दर उसको सेंड करती है। तो उसके अलावा जो होता है मॉडम, इसके दो कनेक्शन होते हैं, एक होता है डिजिटल कनेक्शन और दूसरा होता है एनालॉग कनेक्शन। अब ये कनेक्शन कहाँ पे मौजूद होता है, जो हमारा कंप्यूटर और मॉडम के दरमियान जो कनेक्शन होता है हमारा, ये होता है डिजिटल कनेक्शन। क्योंकि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है, वो एनालॉग में नहीं होती। तो हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ डिवाइस अटैच की जाती है मॉडम, इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन होता है उसको हम डिजिटल कनेक्शन कहते हैं। और जो इसके बरक्स है एनालॉग कनेक्शन, इसमें ये होता है कि हमारा जो मॉडम है और दूसरा मॉडम, इनके दरमियान जो कनेक्शन होता है वायरलेसली या वायर के ज़रिए, वो जो होता है वो हमारा एनालॉग कनेक्शन होता है। तो जो डिजिटल कनेक्शन होता है इसकी स्पीड एज़ कम्पेयर टू एनालॉग कनेक्शन, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जो एनालॉग कनेक्शन होता है इसकी स्पीड एज़ कम्पेयर टू डिजिटल कनेक्शन कम होती है। उसके बाद जो डिजिटल कनेक्शन है हमारे पास, वो हमारे पास जो डिवाइस होती है कंप्यूटर सिस्टम के पीछे एक स्पेशल पोर्ट होती है जिसे हम RS-232 कहते हैं, उसके साथ अटैच की जाती है, और वो पोर्ट के ज़रिए हम मॉडम को कनेक्ट करते हैं। और इसके साथ हमारे पास दो तरह की लाइन होती है, एक को हम ट्रांसमिशन डेटा लाइन कहते हैं और एक को हम रिसीविंग डेटा लाइन कहते हैं, TD एंड RD। तो इनके ज़रिए जो होती है ट्रांसमिशन वो कंप्लीट की जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मॉडम के कुछ फीचर्स, कि जो मॉडम हमारे पास हम यूज़ करते हैं मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन के लिए, उसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं। हम कोई दूसरा नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मॉडम है उसके अंदर कुछ मज़ीद फीचर्स हैं, कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं जो हमें वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है। सबसे पहले कि उसकी स्पीड। अब स्पीड जो हम मेजर करते हैं, स्पीड जो होती है दैट इज़
नंबर ऑफ बिट्स दैट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन यूनिट टाइम। तो हम स्पीड चेक करते हैं कि हमारे 1 सेकंड के अंदर कितनी बिट्स ट्रांसफ़र हुई है, उसे हम बिट्स कहते हैं। तो इसको मेजर करने का यूनिट्स है, उसे हम बिट्स पर सेकंड कहते हैं, BPS भी कहते हैं, बिट्स पर सेकंड। तो जो मॉडम है वो हमें हाई स्पीड ऑफ ट्रांसफ़र रेट प्रोवाइड करता है, दैट इज़ 56 किलो बाइट्स पर सेकेंड। वो हमें 1 सेकंड में 56 किलो बाइट्स हमें जो स्पीड है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो इसका फीचर्स है नेक्स्ट इज दैट इज सेल्फ टेस्टिंग। अब सेल्फ टेस्टिंग में ये क्या करता है कि इसके अंदर कुछ ऐसा स्पेशल सर्किट बोर्ड अटैच होता है जो कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपनी टेस्टिंग करता है। जैसे ही इसमें कोई अगर फॉल्ट आ गया, कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है या कोई डिवाइस वो अटैच हो गई या डिसकनेक्ट हो गई, उसका IP एड्रेस, उसका मैक एड्रेस, तो इस तरह के जो सारे कनेक्शन रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो डायग्नोज करते हैं, उनको सोल्व करने की कोशिश करता है और मोस्टली वो कर लेते हैं। उसके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं, ऐसे सर्किट्स होते हैं जो कि सेल्फ टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फीचर आ जाता है वॉइस ओवर डेटा। अब इसको समझने के लिए हमारे पास जो पहले मॉडम यूज़ हुआ करते थे, डायल अप मॉडम, उसमें ये इशू होता था कि अगर हम टेलीफोन लाइन यूज़ करें मॉडम को कनेक्ट करने के लिए, तो जैसे ही हमें टेलीफोन आगे किसी का जो टेलीफोन सेट हुआ करते थे तो हमारा जो इंटरनेट है वो डिस्कनेक्ट हो जाता था। और अगर हम इंटरनेट यूज़ करें तो हमारी जो टेलीफोन लाइन है उस पर किसी की कॉल नहीं आ सकती। तो मतलब वो साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम सेम टेलीफोन लाइन यूज़ कर रहे हैं और हम उसी से इंटरनेट भी यूज़ करें, उसी से हम टेलीफोन कॉल भी रिसीव करें, तो दोनों एज सेम टाइम हम रिसीव नहीं कर सकते। या तो हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं या तो हम कॉल कर सकते हैं। तो ये वाला जो मसला है वो हल किया था मॉडम ने। उसके अंदर ये फीचर है वॉइस ओवर डेटा कि हम साथ साथ अपना जो डेटा वो भी यूज़ कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सर्च भी कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं और साथ हम कॉल भी रिसीव कर सकते हैं। किसी में दोनों में कोई इशू नहीं आएगा। हम साइमल्टेनियसली कॉल भी कर सकते हैं टेलीफोन सेट से और इंटरनेट ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। इसका जो लास्ट फीचर दैट इज़ एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। ये जो होता है हमने पहले भी डिस्कस किया है, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। उसमें होता है कि हमारा जो होता है 1 by 1 इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है और जो सिंक्रोनस होता है उसमें हमारे पास पूरा का पूरा ब्लॉक ट्रांसफ़र होता है। तो मॉडम के अंदर ये दोनों फीचर्स ही मौजूद है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग होती है वो होती है एसिंक्रोनस। अगर हमने सेटिंग में जाके इसके जो एसिंक्रोनस या सिंक्रोनस टाइप चेंज नहीं की तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो एसिंक्रोनस होती है। जैसे हम कोई डेटा ट्रांसफ़र करता है वो साथ ही दूसरी डिवाइस पे चले जाता है, वो वेट नहीं करता इसको सेव करने का और ब्लॉग में सेव करने का, वो साथ ही एज इट इज़ जैसे इन्फॉर्मेशन आती है साथ साथ उसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये हो गए इसके फीचर्स। अब लास्ट पे आ जाती है हमारे पास मॉडम की टाइप्स। मॉडम की टाइप्स कितनी हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडम, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड वायरलेस। एक्सटर्नल मॉडम बेसिकली वही जो हम आमतौर पर घरों में यूज़ करते हैं। ये एक अलग एक सेपरेट फिजिकल डिवाइस होती है जिसको अलग से पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, उसको हम अलग से पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। उसको केबल के साथ हम अपने कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप के साथ अटैच करते हैं। उसकी पोर्ट मैंने आपको बताइए COM1 और COM2 पोर्ट होती है कंप्यूटर के पीछे, उसके साथ हम उसको अटैच कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो कनेक्शन वो इस्टेब्लिश हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनल मॉडम। जो इंटरनल टाइप है इसमें क्या होता है कि हमारे जो CPUs होते हैं उनके अंदर मदरबोर्ड के अंदर ही एक एक्सटेंशन स्लॉट अवेलेबल होती है, जहाँ जैसे हम कोई रैम या कोई फिजिकल डिवाइस IO डिवाइसेस अटैच करते हैं मॉडम मदरबोर्ड के साथ, वैसे ही हमारे मदरबोर्ड के अंदर एक एक्सटेंशन स्लॉट होती है मौजूद जहाँ पे हम इंटरनल मॉडम को अटैच कर सकते हैं। उसको किसी पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती, वो मदरबोर्ड से ही अपनी पावर कंज्यूम करता है। इसकी एफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल ज़्यादा होती है क्योंकि ये मदरबोर्ड के अंदर ही अटैच होता है, तो इसलिए। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है वायरलेस। जो वाइडली यूज़ किए जाते हैं मॉडम हमारे पास वो वायरलेस है। इसमें ये होता है कि एक सेपरेट डिवाइस होती है, उसको किसी किस्म की पावर की ज़रूरत नहीं होती, वो वायरलेसली हमारे पास अवेलेबल होती है और उसको अटैच करने के लिए हमारे कंप्यूटर के साथ किसी केबल या वायर की ज़रूरत नहीं होती। वो वायरलेसली हमारे लैपटॉप्स के साथ, मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है और उससे हम डाटा शेयरिंग करते हैं। तो ये बेसिकली यूज़ करते हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स का सेलुलर डाटा होता है, जैसे डाटा कनेक्शन कहते हैं। बेसिकली वही वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए हमें एक वायरलेस मॉडेम की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे आमतौर पर हमारे पास जो 4G डिवाइसेस होती हैं, 3G डिवाइसेस होती हैं जो कि हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, बेसिकली वो क्या होते हैं, वो वायरलेस मॉडेम होते हैं। काम वही करते हैं, हमें वायरलेसली वो कनेक्ट कर देते हैं लैपटॉप्स के साथ, कंप्यूटर सिस्टम के साथ और हम वो इंटरनेट यूज़ करते हैं।
तो ये हो गया हमारा मॉडम्स। इसमें हमने मॉडम देखे, उसके कनेक्शंस देख लिए हैं, उसके फीचर्स देख लिए और उसकी टाइप्स देख लिए। इसमें हमने डेटा कम्युनिकेशन में पूरे चैप्टर में हमने सबसे पहले सेंडर, रिसीवर, मैसेज, कम्युनिकेशन मीडिया और अब लास्ट में हमने इनकोडर और डिकोडर, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।